बनवारी ने अपनी गाय का कुछ दूध निकालने के बाद उसके बछड़े को दूध पीने के लिए गाय के पास छोड़ दिया। ये देखकर उसकी पत्नी रजनी चिल्लाते हुए आ गई। ये तुमने क्या कर दिया? सारा दूध बछड़े को ही पिला दोगे? हमारे लिए बस थोड़ा सा दूध। अरे उसे भी अपनी माँ का दूध पी लेने दे। दूध पिएगा तभी तो तगड़ा होगा। अब मेरा तुमसे झगड़ा होगा? बड़े आए बछड़े को दूध पिलाने वाले। अरे रजनी, देखा नहीं, पड़ोसी का बछड़ा दूध ना पाने के कारण मर गया। ये भी मर जाए तो हमें क्या? इसके हिस्से का दूध हमारे हिस्से में आ जाएगा। बनवारी अपनी पत्नी की स्वार्थी प्रवृत्ति से भली भांति परिचित था। वो बछड़े को भी उसका हक देना चाहता था। बछड़े का नाम भूरा रख दिया गया था। बनवारी और रजनी का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम बबलू था। उसके लिए गाय का दूध पर्याप्त रहता था। बनवारी अपने बच्चे की तरह बछड़े को भी बहुत मानता था और उसे सदैव स्वस्थ रखना चाहता था, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखता था। इसके विपरीत रजनी हमेशा बछड़े भूरा से नफरत करती थी। बनवारी की देखरेख में धीरे धीरे बछड़ा भूरा बड़ा होकर बैल बन गया, खेती के काम भी करने लगा। बबलू कुछ बड़ा हो गया था। रजनी हमेशा बबलू को भूरा के पास जाने से रोकती थी। एक बार रजनी का बेटा तालाब के पास गया और पानी में उतर गया। वो अचानक से डूबने लगा। भूरा ने जब देखा तो रस्सी तोड़कर बबलू को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने पानी के अंदर से सींग के सहारे बबलू को किनारे पर निकाल लिया। उसी समय रजनी दौड़ कर आ गई। वो बच्चे को लेकर भूरा पर गुस्सा निकालने लगी। ये दुष्ट बैल मेरे बच्चे को पानी में डुबाकर मारना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई, वरना न जाने क्या होता। देखो देखो, रस्सी तोड़कर भाग आया है। रजनी, ऐसा नहीं है। हमारा भूरा बबलू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है जी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये भूरा अपने सींगों से मेरे बबलू को डुबोना चाहता था। इसे जल्दी से बेच दो। अगर ऐसा न हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ। बनवारी को बड़ा दुख हुआ। वो जानता था कि रजनी समझाने से भी नहीं मानेगी। किसी भी तरह उसके मन से भूरा के प्रति गुस्सा और दुर्भावना कम नहीं होगी। उसने रजनी को आश्वासन दिया कि जल्द ही भूरा को बेच दिया जाएगा। कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन तेज आंधी चली और उसी समय एक बड़े पेड़ की डाली टूटी और नीचे आने लगी। वो डाली वहीं गिरने वाली थी जहाँ खटिया पर बनवारी लेटा हुआ था। भूरा ने दौड़ लगाई और ऐन वक्त पर गिरती हुई डाल को अपने सींगों से हटा लिया और बनवारी को बचा लिया। वाह रे मेरे भूरा शेर, आज तूने मेरी जान बचाई। तू सचमुच एक फरिश्ता है। तुझे बेचने का जी नहीं करता। काश रजनी तुझे समझ पाती। समय बीतता गया। इस दिन रजनी घर के पास जंगल में गई थी और उसे वहाँ पर एक अजगर ने जकड़ लिया। मदद के लिए वो गुहार लगाने लगी, बचाओ बचाओ। रजनी की आवाज भूरा के कानों में पहुंची तो वो चौकन्ना हो गया। उसने दौड़ लगा दी। अपनी मालकिन को अजगर की चपेट में जकड़ा देखकर वो अजगर के ऊपर टूट पड़ा। उसने अपने सींग से अजगर को हटाया। अजगर उसे डराने लगा, लेकिन भूरा कहाँ डरने वाला था। वो बीच बीच में अजगर को घायल कर रहा था। रजनी भूरा के इस साहस को देखकर चकित हो गई। उसे समझने में देर न लगी कि जिस भूरा को वो हमेशा नफरत करती आई थी, वो तो सबसे बड़ा रखवाला निकला। देखते ही देखते भूरा ने अपनी मालकिन को अजगर से आजाद करा दिया और अजगर का काम भी तमाम कर दिया। रजनी ने राहत की सांस ली। उसी समय एक बुजुर्ग आ गए। इस भूरा ने एक दिन तुम्हारे बबलू को डूबने से बचाया था, सींग के सहारे किनारे पर लाया था। इसके बाद तुम्हारे पति को डाल से बचाया और आज तुम्हें अजगर से। रजनी को बबलू के तालाब वाली घटना याद आ गई। वो अपनी गलतफहमी पर पछताने लगी और उसने प्यार से भूरा को पूरे परिवार की रक्षा के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। भूरा, तुम सचमुच एक फरिश्ता बनकर हमारे परिवार में आए हो। तुम्हारी वफादारी सचमुच बेमिसाल है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मुझे माफ कर दो। भूरा बड़े ही प्यार से शांति के साथ खड़ा अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। आज उसके लिए बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसने अपनी वफादारी का प्रमाण देकर अपनी मालकिन का भरोसा जीत लिया था।